इस बड़े बुरे भेड़िए ने शीशे की दीवार से गंदगी साफ की तो अंदर का नजारा देखकर हैरान रह गया। अंदर की सारी नौकरियां मोटी मोटी स्वादिष्ट भेड़ों से भरी हुई थी। उसी पल उसके दिमाग में एक शैतानी योजना बन गई। सबसे पहले उसने खुद को एक सीधे सादे कुत्ते के रूप में बदला, फिर एक नकली रिज्यूमे बनाकर सीधा उस भेड़ों वाली कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन कर दिया। कुत्ता बॉस जब उसे देखने आया और ये देखा कि सामने वाला भी उसी जैसा कुत्ता है तो बिना ज्यादा सोचे उसे काम पर रख लिया। पहले ही दिन जब वो ऑफिस पहुंचा तो कई भेड़ें उसे देखकर डर के मारे कांपने लगी, लेकिन उसने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया और चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसने सबसे पहले अपने प्लान के जरूरी औजार अपनी दराज में छुपा दिए। तभी एक सहकर्मी उसके पास कुछ फाइलें ले आया, लेकिन फाइलों की जगह भेड़ों को पकड़ने की योजना उसने उसी पर लिखनी शुरू कर दी। जल्दी ही लंच का टाइम हो गया। एक भेड़ सहकर्मी ने प्यार से उसे खाने के लिए बुलाया। भेड़िया जल्दी से अपना बना हुआ प्लान जमीन पर फेंककर ब्रेक रूम चला गया। वहाँ एक भेड़ ने उसे कुत्तों वाला खाना खिलाया। अपनी पहचान छुपाने के लिए उसने नाक सिकोड़े हुए वो खाना जबरदस्ती निगल लिया, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसे वो खाना अच्छा लगने लगा और उसने पूरा कटोरा साफ कर दिया। उसके बाद से ही भेड़िया उस कुत्ते के खाने का दीवाना हो गया और उसका भेड़ों को पकड़ने का प्लान अब नौकरी पक्की करने के प्लान में बदल गया। नौकरी को पक्का करने के लिए वो हर दिन अपने भेड़ सहकर्मियों से काम की सलाह लेने लगा। जो कंप्यूटर पहले वो चला तक नहीं सकता था, अब वो उसे आसानी से चलाने लगे। उसके रिश्ते भी सहकर्मियों से सुधरने लगे और जो बूढ़ी भेड़ें पहले उसे देखकर कांपती थी अब वो भी उसे अपनाने लगी। उसकी मेहनत रंग लाई। एक दिन भेड़िया कंपनी में पक्की नौकरी पा गया। अपनी खुशी में और सबका शुक्रिया अदा करने के लिए उसने पहली तनख्वाह से सभी भेड़ों को पत्ता गोभी की दावत दी। उस दिन वो सुबह 8 से रात 8 बजे तक बिना थके काम करता रहा। पेट भूख से चल रहा था। उसने दराज खोली तो देखा कि सारे कुत्तों वाले खाने के डिब्बे खत्म हो चुके थे। भेड़िया घबरा गया। उसके चारों तरफ सिर्फ भेड़ें थी। वो भागता हुआ ब्रेक रूम पहुंचा और वहाँ रखे सारे कैबिनेट खोल डाले, लेकिन एक भी डिब्बा नहीं मिला। अब उसकी घबराहट और भूख और बढ़ने लगी थी। तभी पास बैठा एक भेड़ सहकर्मी खाना बनाने की पत्रिका देख रहा था। अंदर से भुने हुए स्टेक की तस्वीरें देखकर भेड़िए का मुंह और ज्यादा पानी छोड़ने लगा। तभी उसे भुनी हुई भेड़ के मांस की खुशबू आई। असल में एक नन्ही भेड़ की चर्बी रेडिएटर से लगकर भून रही थी। तेल से चमकती उस भेड़ का पिछवाड़ा देखकर भेड़िया डर गया कि कहीं खुद पर काबू न खो बैठे। वो भागता हुआ ब्रेक रूम से बाहर निकला और तभी वो नन्ही भेड़ अंदर आई, हाथ में डिब्बे लेकर। सबकी सुरक्षा और अपनी नौकरी बचाने के लिए भेड़िया लिफ्ट से नीचे खाने के लिए जाने लगा, लेकिन जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद होने वाला था ढेर सारी नन्ही भेड़ें अंदर आ गई। जब लिफ्ट दोबारा खुली तो अंदर का नजारा खून और बालों से भरा हुआ था और इस तरह भेड़िया अपनी कुत्ते वाली नौकरी खो बैठा और फिर से अपने पुराने रास्ते पर लौट पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने अगली मंजिल के शीशे से धूल साफ की तो अंदर पंखों की बारिश हो रही थी। अब उसके दिमाग में एक नई और भी डरावनी योजना जन्म लेने लगी। अगर आगे की कहानी चाहिए तो बोलो, अब इसमें मजा और बढ़ेगा।